हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और हमेशा मैं आप लोगों से एक आशा भी करती हूँ, विनती भी करती हूँ कि आप भी सबके लिए इसी तरह की भावना रख करके अपने जीवन को जीना शुरू कर दें, तो जीवन में परिवर्तन होने में और चमत्कार होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। फिर नो, तुरंत होता है, क्योंकि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरी गुरु माँ कहती थी कि जो हम देते हैं वो बूमेरंग की तरह वापस आता है। इसलिए अच्छा दो, अच्छा लो, फेयर रहो, फेयर ही होगा आपके साथ भी। जहाँ आप अपने मन में कई प्रकार के उधेड़ बुन लेते हैं ना, वहीं पर गड़बड़ होने लगती है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो मैनिपुलेशंस। तो मैनिपुलेट मत कीजिए, अपने जीवन को सरलता के साथ जीना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए लाइफ कैसे और किस ढर्रे पे चलती है। और इतने अच्छे ढर्रे पे चलेगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बात यह है कि जो मैं आज उपाय आपको बताऊंगी, वो उपाय कोई भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जिसके प्रारब्ध में परमात्मा ने फूटी कोड़ी भी न दी, किस्मत का धनी ना हो, मेहनत करता हो, फल ना पाता हो, सबका अच्छा करता हो, ईमानदारी से भी काम करता हो, फल ना पाता हो। क्यों? इसलिए कि उसकी प्रारब्ध को ही खाली रखा गया। मगर परमात्मा तो बहुत दयालु है ना? तो ऐसे लोगों के लिए भी जो इतना मंद प्रारब्ध लेकर के पैदा होते हैं, अगर वो चाहें एक निष्ठ होकर के इस उपाय को करेंगे जो मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में अंत में, तो वो करोड़पति बड़ी लग्जरियस लाइफ लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं। मगर कंडीशन तो वही है कि आप मन और बुद्धि से अपने आप को स्वच्छ रखें, मार्जित रखें और अपने कल्याण के साथ दूसरे का कल्याण भी प्रभु के उसमें प्रार्थना में रखें कि जो मैं चाह रहा हूं अपने लिए वो आप सबके लिए करें। देखिए, हर चीज को करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ डू और डोंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना ही चाहिए, और अगर नहीं करते तो फिर झेलते हैं, तो फिर अपना प्रारब्ध भोगते हैं। अब जो पैदा हो रहा है उसकी जन्म पत्री में पितृदोष रहता है, काल सर्प दोष रहता है, क्योंकि पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। एक समय था समझ लीजिए द्वापर तक, त्रेता तक ज्यादा मानिए, पितृदोष नहीं था किसी की भी जन्म कुंडली में, क्योंकि सब गुरुकुल शिक्षा थी, माता पिता का सम्मान था, गुरु तुल्य थे। श्रवण कुमार की कथा तो आप सब लोग जानते हैं, मुझे बतानी नहीं है। मगर धीरे 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 जैसे युग परिवर्तन होते चले गए तो ह्रास होता चला गया हमारे मूल्यों का, और कल युग आते आते तो
बिल्कुल ही सिर्फ ये एक शिक्षात्मक वाक्य बन के रह गया कि माँ बाप की सेवा करो, वो गुरु तुल्य हैं। करता कौन है? कोई नहीं करता। आजकल ओल्ड एज होम में भेज देते हैं पेरेंट्स को। किसी की सेवा करनी पड़ जाए तो वहीं पर उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। पानी का गिलास दे के राजी नहीं है किसी को। ऐसे समाज में मैं हालात देख रही हूँ आजकल। मगर फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। मगर समाज का ह्रास तो हो रहा है, हर पल हो रहा है, पल पल हो रहा है। लोग परिस्थितियों को संभालने की बजाय और बिगाड़ने पर उतारू हैं। मकाले की पढ़ाई करते करते उन्होंने अपने कर्म भी काले कर लिए हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमने भी मकाले की पढ़ाई करी है, लेकिन अध्यात्म में हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। लेकिन आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, मैंने ये बातें इसलिए की कि अगर आपके प्रारब्ध में कोई धन सुख, भौतिक सुख या कोई भी सुख अगर नहीं है, घोड़ा गाड़ी का सुख नहीं है, घर द्वार का सुख नहीं है, भटक रहे हैं किराए के घरों में, तो इस तरह की परिस्थिति क्यों आई? इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अतीत का एग्जाम्पल दिया कि हमारे सोच में, हमारे कर्मों में, हमारे कार्मिक साइकिल में जो ह्रास हुआ है, ये उसका वजह है। अगर आपने कर्म अच्छे किए होते तो आप अपना प्रारब्ध भी सुंदर लेकर आते। ना आपको मेहनत करनी पड़ती, ना परमात्मा को आपके लिए यत्न करना पड़ता। जब हम परमात्मा के आगे कोई अर्जी लगाते हैं तो उन्हें भी तो हमारे प्रारब्ध में से कुछ काट पीट करनी पड़ती होगी ना, कुछ कागजों में आगे पीछे करना पड़ता होगा ना, तभी तो वो हमारे प्रारब्ध को सुधारेंगे। तो हम अपने कर्म ही क्यों ना अच्छे करें कि परमात्मा को भी तंग ना करें। ठीक है ना? भगवान ने तो उपाय इसलिए बताए कि भाई करो और पाओ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं करती हूँ, और अगर आप बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो वो भी होता है, लेकिन वो पेड है, पर्सनल रीडिंग पेड है। अब हम आते हैं अपने उपाय पे। उपाय क्या है? उपाय ये है, बहुत सिंपल, मैं बहुत सरल और आपके अप्रोच में जो रेमेडीज होती हैं वही आप तक पहुंच जाती हैं। रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप एक नियम बनाएं और उस नियम का कड़ाई से पालन करते हुए शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाना शुरू कर दें। शर्त क्या है? शर्तें इसमें हैं 2। इस कार्य को करने की शर्तें हैं 2। वो 2 शर्तें क्या है? एक, गन्ने का रस बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। सेकंड ये कि जो शिवलिंग है वो काले रंग का होना चाहिए, ब्लैक शिवलिंग। शर्तें 2 हैं। आप इसको अपने जीवन का एक अंग बनाएं और इसको करना शुरू करें। विश्वास करिए कि आपकी किस्मत पलटने में आशुतोष भगवान देर नहीं करेंगे। बड़ा अचूक और अनुभूत उपाय है, करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। जिनको लाभ हो कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इसका फ़ायदा हो रहा है। हरि ओम नारायण हरि।